ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोक्ये भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की जय। तो आइए आज श्रीमद्भागवत के प्रथम स्कंध के 8वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। प्रथम स्कंद अध्याय 8 महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा। सूत उवाच अथ ते संपरेतानां स्वानामुदकमिच्छताम् दातुं सकृष्णा गंगायां पुरस्कृत्य ययुस्त्रियः। सूत गोस्वामी कहते हैं अथ इस प्रकार से ते सभी पांडवगण वे कौन? वे सभी पांडवगण संपरेता नाम अपने मृत परिजनों उदक इच्छताम कैसे मृत परिजन जो जल पीने की इच्छा रखने वाले हैं ऐसे परिजनों को जो मर चुके मतलब शरीर त्याग चुके हैं। स्वानाम ऐसे अपने स्वजनों को दातुम जल देने के लिए स्त्रिय पुरस्कृत्य स्त्रियों को आगे करके कृष्णा सह द्रौपदी के सहित गंगायाम ययु गंगा के तट पर गए। अनुवाद भूत गोस्वामी ने कहा तत्पश्चात पांडवगण अपने मृत परिजनों की इच्छा अनुसार उन्हें जल दान हेतु द्रौपदी सहित गंगा के तट पर गए। स्त्रियां आगे आगे चल रही थी। तात्पर्य आज तक हिंदू समाज में यह प्रथा चल रही है कि जब किसी परिवार में कोई व्यक्ति का निधन होता है तो लोग गंगा नदी में या किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान करते हैं। परिवार का प्रत्येक सदस्य दिवंगत आत्मा को एक लोटा गंगा जल अर्पण करता है और स्त्रियों को आगे करके सभी लोग एक जुलूस में चलते हैं। पांडवों ने भी 5000 वर्ष में इन्हीं नियमों का पालन किया था। पांडव के ममेरे भाई होने के कारण श्री भगवान कृष्ण पारिवारिक सदस्यों में से एक थे। धन्यवाद। तो ये प्रोसेस है जो कि पुरातन है, चल रहा है। ते निनियोदकं सर्वे विलप्य च भृशं पुनः आप्लुता हरिपादाब्ज रजः पूत सरिज्जले। ते सर्वे उन सभी ने भृशम पर्याप्त मात्रा में उदकम निनीय जल अर्पित किया, गंगा जल। जो नदी में कोई कमी तो है नहीं, तो बार बार च तथा पुनः फिर विलाप कर लिया, क्योंकि याद आ रही थी, कष्ट हो रहा था, स्मृति आ रही थी, सब विलाप किया। एवं हरिपादाब्ज रजः भगवान के चरण कमल की धूलि से पूत यानी पवित्र सरित चले आप्लुता उस गंगा नदी के जल में स्नान किया। तो आपने सब कर्म कांड करने के बाद स्नान करना, भगवान के चरणों का आश्रय। सादर प्रणाम। श्री प्रभुपाद की जय। अनुवाद उनके लिए शोक कर चुकने तथा पर्याप्त गंगा जल अर्पित कर चुकने के बाद उन सबों ने गंगा में स्नान किया
जिसका जल भगवान के चरण कमलों की धूली मिल जाने के कारण पवित्र हो गया है। तत्रासीनं कुरुपतिं धृतराष्ट्रं सहानुजं गान्धारीं पुत्रशोकार्तां पृथां कृष्णां च माधवः। तत्र आसीनम, वहां बैठे हुए हैं कौन? कुरुपतिम सह अनुजम, सह अनुजम कुरुपतिम, अपने भाइयों सहित कुरुपति। कौन है इस समय कुरुपति? युद्ध जीत लिए गए हैं तो उस समय युधिष्ठिर महाराज। पहले संशय था, कि संशय नहीं है, सत्ता परिवर्तित हो चुकी है। धृतराष्ट्रम, धृतराष्ट्र, और गांधारी, गांधारी, प्रथा, प्रथाम यानी कुंती, और कृष्णाम यानी द्रौपदी के पुत्रम, पुत्र, वे सभी पुत्रों के शोकार्तम च माधव, सभी क्या थे? शोक से पीड़ित थे पुत्रों के। और माधव, भगवान कृष्ण भी उपस्थित थे। अनुवाद पढ़िए। वहीं कुरुवंशियों के राजा महाराज युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयों धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती तथा द्रौपदी सहित बैठ गए। वे सभी शोक से अत्यधिक पीड़ित थे। भगवान कृष्ण भी वहां थे। भगवान भी है और शोक भी है, देख रहे हैं। चूंकि कुरुक्षेत्र का युद्ध पारिवारिक सदस्यों के बीच ही हुआ था, अतएव इससे जो लोग प्रभावित हुए थे वे सभी पारिवारिक सदस्य ही थे, यथा महाराज युधिष्ठिर तथा उनके भाई कुंती, द्रौपदी, धृतराष्ट्र, गांधारी तथा उनकी बहुएं इत्यादि। सारे मृत व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से नातेदार थे, अतएव पारिवारिक शोक संयुक्त रूप में था। भगवान श्री कृष्ण भी पांडवों के ममेरे भाई थे और कुंती के भांजे तथा सुभद्रा के भाई थे, अतएव भगवान की उन सबों के प्रति समान सहानुभूति थी, इसलिए वे समयानुकूल उन सबों को सांत्वना देने लगे। सान्त्वयामास मुनिभिर्हत बन्धून् शुचार्पितान् भूतेषु कालस्य गतिं दर्शयन्न प्रतिक्रियाम्। अथ यहाँ पर हत बंधून, हत यानी मारे गए हैं, बंधून जिनके मित्र संबंधी, बंधु बांधव गण, ऐसे शुचार पिताम, शोक में डूबे हुए उन सभी लोगों को जो वहां उपस्थित थे। मुनि भी, मुनियों ने और श्री कृष्ण ने सांत्वयाम आस, सांत्वना प्रदान की। भूतेषु, काल से क्या सांत्वना प्रदान की जी? भूतेषु कालस्य गतिम दर्शयन न प्रतिक्रियाम, बोले तुम कर क्या सकते हो? कुछ नहीं कर सकते, इसलिए शोक मत करो, क्योंकि तुम्हारे हाथ में नहीं है। भूतेषु, जो जीवों पर क्या है? काल से, सर्वशक्तिमान काल रूप में जो भगवान है वो काल, उसकी गतिम दर्शयन, उसकी गति, उसकी प्रतिक्रिया ऐसी है, जो करोगे उसका भोगना पड़ता है। तो एक्शन का रिएक्शन सबको भोगना पड़ता है, इससे बच नहीं सकता। न प्रतिक्रिया, इसका कोई निराकरण है ही नहीं, इसलिए इसमें शोक क्या करना है? जो करा है सो भरा है। अनुवाद। सर्वशक्तिमान के कठोर नियमों तथा जीवों पर उनकी प्रतिक्रियाओं का दृष्टांत देते हुए भगवान श्री कृष्ण तथा सारे मुनियों ने समस्त स्तब्ध एवं शोकार्त जनों को ढांढस बंधाया। जी। तात्पर्य: परमेश्वर के आदेशों के अधीन प्रकृति के कठोर नियम किसी जीव के द्वारा बदले नहीं जा सकते। सारे जीव निरंतर सर्वशक्तिमान भगवान के अधीन रहते हैं। भगवान ही सारे नियम तथा आदेश बनाते हैं, जिन्हें सामान्य रूप से धर्म कहते हैं। कोई भी व्यक्ति धार्मिक नियम नहीं बना सकता। भगवान के आदेशों का पालन करना ही प्रामाणिक धर्म है। भगवान के ये आदेश भगवत गीता में स्पष्ट रूप से घोषित किए गए हैं। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह
केवल उनका या उनके नियमों का अनुसरण करे। इससे वह भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों प्रकार से सुखी हो सकेगा। जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं, तब तक हमारा यह कर्तव्य है कि हम भगवान के आदेशों का पालन करें, और यदि भगवत कृपा से हम इस भौतिक संसार के बंधन से छूट जाएं, तो भी अपनी मुक्त अवस्था में हम भगवान की प्रेममय दिव्य सेवा कर सकते हैं। अपनी भौतिक अवस्था में आध्यात्मिक दृष्टि के अभाव में हम ना तो अपने आप को देख पाते हैं, न ही भगवान को। लेकिन जब हम भौतिक आसक्ति से मुक्त होकर अपने मूल आध्यात्मिक स्वरूप को प्राप्त करते हैं, तो हम अपने आप को तथा भगवान को साक्षात देख सकते हैं। अतः मुक्ति का अर्थ है जीवन की भौतिक अवधारणा को त्याग कर मूल आध्यात्मिक स्थिति को पुनः धारण करना। इस तरह यह मनुष्य जीवन विशेष रूप से अपने आप को इसी आध्यात्मिक स्वतंत्रता के योग्य बनाने के निमित्त है। दुर्भाग्यवश हम भ्रामक भौतिक शक्ति के वश में होकर कुछ वर्षों के इस क्षणिक जीवन को ही स्थायी मान बैठते हैं, और इस तरह से माया द्वारा उत्पन्न छद्म स्वरूप वाले तथा कथित देश, घर, भूमि, संतान, पत्नी, समुदाय, संपत्ति आदि के स्वामित्व से भ्रमित हो जाते हैं। इस तरह हम माया के इशारे पर इस छद्म स्वामित्व की रक्षा के लिए एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा हम यह अनुभव कर सकते हैं कि हमें इस भौतिक साज सामान से कुछ भी लेना देना नहीं है। ऐसा होने पर हम तुरंत भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाते हैं। परमेश्वर के आदेशों के अधीन। देखो यहाँ क्या बात चल रही है, यहाँ पर बात ये चल रही है कि हम एक्टिव तो होते हैं, आसक्त होते हैं, और बिल्कुल जिम्मेदारी से चलते हैं, पूरा स्वीकार करते हैं, एक्सेप्टेंस होती है हमारी, बट प्लेटफॉर्म फॉल्स होता है, इल्यूजरी होता है। इसलिए हमको सेटिस्फेक्शन नहीं होता, बहुत सारी प्रॉब्लम रहती हैं। तो मैं सेम चीज सही प्लेटफॉर्म पर कर रही हूँ। अटैचमेंट बुरा नहीं है, और जो भी कुछ हम हमारे अंदर फीलिंग्स है, जो भी कुछ हम चाहते हैं होता है सब, वो प्लेटफॉर्म सही हो तो सब ठीक है। प्लेटफॉर्म गलत है, हमारा मंच गलत है, स्तर गलत है, जिस रेंज में हम हैं, जिस एरिया में हम हैं, वो गलत है। तो परमेश्वर के आदेशों के अधीन प्रकृति के कठोर नियम किसी जीव के द्वारा बदले नहीं जा सकते। अब एक तो ये कि हम एक दिन होंगे कामयाब, एक दिन मन में पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब, एक दिन प्रकृति के नियम बदल देंगे, कभी नहीं होगा ऐसा। आज तक नहीं हुआ। इतना चिल्ला रहे हैं लोग, भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, नहीं है ना। उसके बनाए नियम तो है ना, तोड़ के दिखाओ। दम है किसी में? कोई नहीं तोड़ सकता। प्रकृति के विपरीत जाते ही दंड प्राप्त होता है। अभी मौसम परिवर्तन हो रहा है, इसमें विकार आते हैं शरीर में, तो वो सब तो आपको भोगनी पड़ेंगे। मौसम परिवर्तन हो रहा है तो आप इसको बदल सकते हो? कोई बदल सकता है कि नहीं ये नहीं बदलेगा, अब नहीं बदलेगा। एक सा मौसम रहेगा, ना ठंडा रहेगा ना गर्म रहेगा, हम बैलेंस कर देंगे। है कोई? कोई एक्शन लेता है तो उसका रिएक्शन भी भोगना पड़ता है। अगर बदल दिया मान लीजिए, तो बदलने के बाद परिणाम ना भोगना पड़े उसको, तब माना जाएगा। तो बड़े सूक्ष्म नियम हैं जो दिखाई नहीं देते उस काल में, लेकिन आफ्टर सम टाइम उनके रिजल्ट्स आते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप ले सकते हो प्रकृति में, लोगों ने जो चेंजेस किए उसके रिजल्ट क्या आए।
प्रकृति के नियमों को फॉलो करके यदि हम कुछ परिवर्तन लाते हैं, कुछ अच्छा हेल्दी, तो ठीक है, लेकिन उनको क्रॉस नहीं कर सकते, ये पक्की बात। जो नियम है उसको जानना पड़ेगा, तब उसके अकॉर्डिंग कुछ करना पड़ेगा। नियमों का यूज करके कुछ कर सकते हैं, उसको चेंज नहीं कर सकते। तो वो किसके अधीन है? परमेश्वर के आदेशों के अधीन है। गीता में भगवान क्या कहते हैं? मया अध्यक्षेण प्रकृति, प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। सूयते सचराचरम, तो कठोर नियम है, किसी जीव के द्वारा बदले नहीं जा सकते। हिरण्यकशिपु ने चेंज किए थे नियम, रावण चेंज करना चाह रहा था, अग्नि से धुआं अलग स्वर्ग तक की सीढ़ी बनाना चाह रहा था। विश्वामित्र ने भी सोचा नया स्वर्ग बनाएंगे, प्रयास भी किया, बट सफल नहीं हुआ कोई भी। हिरण्यकशिपु मारा गया। तो कर नहीं पाता है कोई, कोई नहीं कर सकता। और सारे जीव, कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है, सारे जीव और निरंतर लगातार, ऐसा नहीं एक सेकंड के लिए मतलब ऐप खराब हो गई थी, कंट्रोल रूम फेल हो गया था कि फेसबुक जो है अभी वो लॉगिन नहीं हो रहा है और किसका क्या हो रहा है, वो फेल हो गया और वो कंट्रोल रूम क्रैश हो गया और हैक हो गया, सब कुछ नहीं है। निरंतर एक सेकंड के 1000वें भाग में भी गैप नहीं, प्रॉब्लम नहीं आती, सिस्टम बहुत पावरफुल है, निरंतर। और सारे जीव किसके अधीन रहते हैं? भगवान के। कैसे भगवान? सर्वशक्तिमान, सारी शक्तियां उन्हीं के पास हैं, पूरे राइट्स रिजर्व उनके पास ही है, किसी की हिम्मत नहीं कुछ कर ले। भगवान ही सारे नियम तथा आदेश बनाने वाले हैं, और जो वो बनाएंगे सो पालन करना पड़ेगा, क्योंकि वही है भगवान। भगवान मतलब नियंत्रक, स्वामी, हमारे बाप रिश्ते में लगते हैं। तो वही बनाएंगे, बच्चों को फॉलो करना पड़ेगा, और वो बच्चों के हित में बनाते हैं, ये भी पता होना चाहिए। इसी को क्या कहते हैं? धर्म कहते हैं सामान्य रूप से। तो कोई धर्म, सेकुलरिज्म की बेकार की चीजें चलती हैं, धर्म पालन करना पड़ेगा भाई, धर्म के बिना तो कुछ है ही नहीं। जंगल के पशु भी प्रकृति के नियम को फॉलो करते हैं। मनुष्य को थोड़ी छूट दी गई है, उसको थोड़ी स्वतंत्रता दी गई है, बुद्धि स्पेशल दी गई है, लेकिन साथ ही कंडीशन है, मिस यूज करोगे तो रिजल्ट भोगना पड़ेगा, यूज करोगे तो बाहर जा सकते हो, निकल सकते हो, इल्यूजरी पोटेंसी से बाहर निकल सकते हो, भ्रामक स्तर से बाहर जा सकते हो, ओरिजिनल प्लेटफॉर्म पर। मिसयूज करोगे तो और कड़े नियम। तो थोड़ी स्वतंत्रता मनुष्य को दी गई है, जिसका दुरुपयोग वो कर सकता है, और करता है इसलिए उसको दंड मिलता है। धर्म का पालन अत्यंत आवश्यक है, जो भगवान के आदेश है। कोई भी व्यक्ति धार्मिक नियम बना नहीं सकता है, बनाते हैं भगवान, फॉलो करती है दुनिया, सारे जीव। भगवान के आदेशों का पालन करना ही प्रामाणिक धर्म है। कहाँ मिलेंगे ये आदेश? कहाँ है? किसने देखे? भगवान ने बोले? बोले भगवान ने बोले थे, रिकॉर्डेड है भगवत गीता में, स्पष्ट रूप से घोषित है। और प्रत्येक व्यक्ति को ये कर्तव्य है कि वो उनका या उनके नियमों का अनुसरण करे। भगवान का अनुसरण करना मतलब भगवान के नियमों का अनुसरण करना। मेरी बात मान के चलोगे तो आप मेरी बात, मेरे अनुसरण कर रहे हो, मेरे बातें नहीं मानते तो मेरा अनुसरण कहाँ से कर रहे हो? ऐसे भगवान का ये कहना है। अगर वो अनुसरण करेगा तो बेनिफिट क्या है, लाभ क्या है? इससे वो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार से सुखी होगा। इवन मटेरियल कंडीशन में इल्यूजरी पोटेंसी के अंतर्गत जब तक है तब तक भी उसको बहुत रिलीफ मिलेगा। जैसे किसी कैदी की जो रिहाई की बात आ गई है, अब मतलब बात पक्की हो गई है, इसको फलानी तारीख को रिहाई है, तो ये होने के बाद ही उसको बहुत रिलैक्स हो जाता है। ये आप कैदियों से पूछ सकते हैं जेल में, जब किसी की रिहाई की डेट आ जाती है कि तुम्हारी मुक्ति है, तो उसको थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, अंदर बहुत रिलैक्स हो जाता है, और उसके पास
उसको मान लिया जाता है कि अब ये सुधर गया, ये मुक्त है, बट जब तक टिल डेट इसको रहना पड़ेगा। तो इतना कठोर उसके ऊपर शासन नहीं होता, क्योंकि अब वो मुक्त हो चुका है जगत में। लेकिन अभी तो इसी प्रकार भौतिक जीवन में हम बद्ध अवस्था में हैं। अगर हम भगवान के नियमों का फॉलो यहाँ ही करते, अनुसरण करते हैं, तो भौतिक जीवन में भी हम सुखी हो जाएंगे, रिलैक्स मिलेगा बहुत सारा। और आध्यात्मिक जीवन में तो सुखी हो ही जाएगा, क्योंकि वो स्पिरिचुअल एरिया में अब ट्रांसफर किया जाएगा। तो जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं, तब तक हमारा ये कर्तव्य है कि हम भगवान के आदेशों का पालन करें। और यदि भगवत कृपा से हम इस भौतिक जगत के बंधन से छूट जाएं, तो भी अपनी मुक्त अवस्था में भगवान की प्रेममय प्रेममयी प्रेममयी कहना चाहिए, दिव्य सेवा कर सकते हैं। तो टारगेट सेवा ही है, बद्ध अवस्था हो या मुक्त अवस्था, एक ही काम करना है। हमारा यही कार्य है, हम सेवक हैं, वो स्वामी है। इसको तो याद करना ही पड़ेगा। इसी को भूलने से भौतिक कंडीशन में हम फंसे हैं, रूल रेगुलेशन पर फोर्सफुली अप्लाई किए जा रहे हैं। बाल सफेद होने से रोक नहीं सकते हो, बूढ़ा होना ही पड़ेगा, मरना ही पड़ेगा, ये भौतिक नियम है। जो क्रिया करेंगे उसकी प्रतिक्रिया भोगनी ही पड़ेगी, भौतिक नियम है भौतिक क्षेत्र में। तो यहीं से नियम फॉलो करना शुरू क्यों ना करें। मुक्ति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, सुख चाहते हैं, तो सरकार के नियमों का पालन करना शुरू कर दो। जो सरकार ने नियम बनाए हैं उसको हम फॉलो करें, सरकार को कोई परेशानी नहीं है, आप आराम से रहिए। रहते हैं भारत में, कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, तो फिर तो गलत है ना। एक छोटे सेक्ट में देखें तो और भगवान के नियम क्या है, वो तो यूनिवर्सल है। वो चाहे पाकिस्तान हो, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे चाइना हो, रशिया हो, अमेरिका हो, न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कुछ भी हो, ब्रह्मांड का कोई सा कोना हो या किसी ब्रह्मांड की बात हो, भगवान के नियम तो सब जगह काम करते हैं। और वो एक ही भगवान है, किसी मेरे तुम्हारे किसी और के अलग भगवान है नहीं। समझ में अंतर हो सकता है, तो नियम भी सबके लिए एक हैं, और वो उनके आदेशों का पालन करना है। तो हम नहीं करते हैं, इसलिए कष्ट पाते हैं। कष्ट मिलते मिलते ही पालन करना शुरू कर दें, भगवत गीता को फॉलो करना शुरू कर दें, तो इसी समय हम रिलीफ अनुभव करते हैं। और मुक्त होने के बाद, यानी भौतिक जगत से मुक्त हो जाएं, छूट जाएं, तो भी अपनी मुक्त अवस्था में हम भगवान की प्रेममय दिव्य सेवा कर सकते हैं, लविंग सर्विस। तो प्रेम अटेन करना पड़ेगा, तभी इस जगत से हम निकल पाएंगे। तो प्रेममयी प्रेममयी, उससे पहले नहीं निकल पाएंगे। ये टारगेट हमारा होना चाहिए। तो हमको द्वेष क्यों है, हमको क्यों परेशानी है भगवान के नियमों से? विमुख हो गए हैं, हमारे अंदर एक टेंडेंसी है, स्वतंत्रता है, तो हम ट्राई कर रहे हैं अनंत काल से, और करते रहिए। जिस दिन ये समझ में आ जाए कि मेरी हिम्मत नहीं है, मेरी स्वरूप नहीं है, मेरे बस की नहीं है, कभी हो ही नहीं सकता कि मैं इसको क्रॉस कर दूं, और जितना करूंगा उतना समस्या है मेरे लिए, तभी तुरंत हम समर्पण कर देंगे। हम आतंकवादी हैं एक्चुअली, आतंक फैला रहे हैं। कौन फैला रहा है? हम फैला रहे हैं अपने ही अंतःकरण में, किसी को नहीं दे रहे। खुद के आतंकी हम खुद ही कर रहे हैं।
इसको कहते हैं आत्महत्यारा। खुद ही को टॉर्चर करते हैं, हम सोचते हैं कि हम मौज करेंगे बट खुद को ही दंड देते हैं हम। इसलिए भगवान के नियमों को फॉलो तो करना पड़ेगा अगर ब्लिसफुल लाइफ चाहिए। और वो ऐसा नहीं है कि हमको छोड़ दीजिए हम पालन करेंगे, नहीं, इसी बंधन में पालन करना पड़ेगा, इसी कंडीशन के अंदर पालन करना पड़ेगा। जितना कर सकते हैं उतना कीजिए, रिलीफ उतना बंधन ढीला होगा, फिर और कीजिए और ढीला होगा, ऐसा है। तो ये भगवत गीता में जो नियम बताए गए हैं, जो रूल्स हैं, वो आप फॉलो करें, भगवान रिलीफ दे देंगे, प्रकृति छोड़ देगी और भगवान की दिव्यमय प्रेममय सेवा हम कर सकते हैं मुक्त होकर के। वही करना ही है तो वो यहीं से शुरू करें। इसलिए भगवान के भक्त आते हैं, आचार्य आते हैं, परंपरा में हमको दीक्षित करते हैं। दीक्षा का मतलब क्या है? अब हम कमिटमेंट करते हैं, कमिट है हमारा कि हम इसको फॉलो करेंगे। अब कुछ होते हैं अवसरवादी, बोले किसकी दुकान बढ़िया चल रही है, तिलक लगाया है इधर का, कहते हैं हम प्रभुपाद के हैं, इस्कॉन के हैं, और फॉलो करते हैं किसी और को। भाई जिस स्कूल में तुमने एडमिशन लिया है उसी स्कूल का सिलेबस पढ़ोगे या फिर अपने मन से कोई भी किताब उठा के चलेगी तुम्हें? आज चलो स्कूल समझ में नहीं आता तो जिस क्लास की बात तुम्हारी चल रही है उसी क्लास की बुक्स पढ़ोगे या किसी और क्लास की उठा के पढ़ने लगोगे? एडमिशन लो ना, फिर उसमें अगर तुम कैपेबल हो, योग्य हो, तो उसी में एडमिशन लो जा करके। इधर को इधर या उधर किया चलता क्या रहता है? स्टेजेस होते हैं, अलग अलग लेवल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें चलना चाहिए। अवसरवादी नहीं बनना चाहिए। अपनी स्थिति देख करके हम क्या हैं और प्रॉपर स्कूल कौन सा है जो सरकार से कनेक्टेड है, रिलेटेड है, बोर्ड। ये नहीं घर में किसी ने 4 बच्चे इकट्ठे किए बोले मेरा स्कूल मेरे नियम से चलेगा, नहीं। एक सरकारी दृष्टिकोण से हम बोल रहे हैं। तो अब परम सरकार का कुछ विभाग है, उन्होंने परंपरा बनाई है आपको शिक्षा देने के लिए। वो शिक्षाएं ऊपर से परंपरा से चलती आ रही हैं, प्रॉपर व्यवस्था भगवान ने दी है, तो उस परंपरा में हमें रहना चाहिए। क्या मूड है हमारा, उसके अकॉर्डिंग हम चूज कर सकते हैं, और भगवान की व्यवस्था से वही मिलता भी है। तो ये एक निष्ठता बहुत आवश्यक है। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते कोरिया ऐक्य। गुरु हो प्रामाणिक, परंपरा में हो, और उसके बाद उसके वचनों पर दृढ़ विश्वास हो। आप कहीं भी जाएंगे ये बात तो माननी पड़ेगी आपको, नहीं तो भगो। लेकिन जिस भी स्कूल में जाएंगे उस स्कूल के नियमों को फॉलो तो करना पड़ेगा। और ये प्रेम टारगेट है, चाहे आप किसी भी जगह चले जाओ, ये चेंज नहीं होगा। हाँ, उन लोगों को पता नहीं है तो अलग बात है। कुछ सेल्फ मेड होते हैं, परंपरा संप्रदाय जो भी है उनको पता नहीं है, बट स्वयं भगवान ने जो स्थापित करी है परंपरा, उनमें तो ये टारगेट है। आप जो भी सुलझा हुआ होगा, जो भी सच्चा संत होगा, चाहे वो दाढ़ी वाला हो, बिना दाढ़ी वाला हो, लाल कपड़ा हो, सफेद कपड़ा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट वो इस पॉइंट को बताएगा। रूप गोस्वामी पाद को कौन चैलेंज कर सकता है? कोई सा संप्रदाय हो,
जीव गोस्वामी पाद को कौन चैलेंज कर सकता है? कोई सा संप्रदाय हो। हमारे आचार्यों ने जो दिया है, अन्य संप्रदाय के आचार्य भी स्वीकार करते हैं, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल लॉ है, सबके लिए है, क्योंकि सबके ईश्वर एक हैं। एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। तो भौतिक जगत में जब तक हैं, तब तक हमारा ये कर्तव्य है कि हम भगवान के आदेशों का पालन करें। और यदि भगवत कृपा से, अब देखो कृपा के बिना तो निकल नहीं पाएंगे, चाहे कितने हाथ पैर मारो। ब्रह्मांड का अंडे के अंदर कई लेयर्स के अंदर बंद पड़े हैं, मन के साथ उलझे पड़े हैं, नहीं निकल सकते, संभव ही नहीं। इसलिए चुपचाप समर्पण, सरेंडर अनटू मी, मामेकम शरणम व्रज। अपनी हेकड़ी वेकड़ी सब साइड में करके, अकड़ पकड़ निकाल के सरेंडर अनटू मी जब तक नहीं करेंगे, तब तक कृपा नहीं ले सकते। और कृपा मिलेगी तब भौतिक बंधन से बाहर आएंगे। और मुक्त होने के बाद भी करना तो यही है ना, तो उसको अभी स्वीकार कर लो बस। ये नहीं कर रहे तो आतंकवादी चेतना है अभी हमारी वृत्ति है, तो जब तक वो रहेगी आप दंड मिलेगा, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो प्रेममयी दिव्य सेवा कर सकते हैं। तो ये एक भूत चढ़ा हुआ है हम लोगों के ऊपर, जो हम भोग भोगना चाहते हैं, भगवान बनना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, जबकि नियम भगवान के चलते हैं, प्रकृति भगवान के अधीन है। हम अपनी टांग अड़ाते हैं लिटिल बिट और वो टूटती रहती है थोड़ी थोड़ी समय में, फिर जोड़ के फिर लगाते हैं, फिर टूट जाती है। ऐसे 4 एकड़ टूटती है, किसी की सबके सामने टूटती, किसी के कान में टूटती, टूटती सबकी। तो क्यों ना हम भगवान के चरणों में समर्पण कर दें। तो अपनी भौतिक अवस्था में आध्यात्मिक दृष्टि के अभाव में समस्या क्या है भाई, हमारे पास वो विजन नहीं है, आध्यात्मिक विजन नहीं है, दृष्टि नहीं है। हम भौतिक अवस्था में जब तक हैं, इल्यूजन है हमारे पास। तो उस दृष्टि के अभाव में ना तो अपने आप को देख रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, और ना ही हम जो है भगवान को देख पाते हैं कि हु इज, कौन है भाई जो सब नियम बनाए है चला रहा है। लेकिन जब हम भौतिक आसक्ति से मुक्त होकर, भौतिक बंधन क्या है, ये आसक्ति का है कि आसक्ति भोग करने की, विषयासक्ति, कैप्चर करने की, कंट्रोल करने की आसक्ति, एक हैबिट पड़ी हुई है, गलत आदत जो सफल कभी नहीं हुई। जो हमारी बात मानता है अचानक हमको रिवोल्ट कर देता है, नहीं मानेंगे तेरी बात। अरे ये क्या हो गया, बोले गलती हो गई, हम सोचे थे हम तुम्हें कंट्रोल कर रहे हैं, बट तुम तो हमको ही कंट्रोल करने लगे, मामला उल्टा हो। हम सोच रहे थे भोगेंगे, मगर भोगा ना भुगता भाई, हमें भुगता। कंफ्यूजन जब दूर हो जाएगा, इसे वो कहते हैं भौतिक आसक्ति से जब मुक्त हो करके अपने मूल आध्यात्मिक स्वरूप को प्राप्त करते हैं, जब भी हो ये, तो हम अपने आप को और भगवान को साक्षात देख सकते हैं। अभी इस आसक्ति के कारण, इल्यूजरी पोटेंसी के कारण नहीं देख सकते। सेवा भाव आते ही हम देख पाएंगे, ये आसक्ति से मुक्त होंगे, देख पाएंगे भगवान को भी, और सब कुछ नियम भी दिखाई देंगे चल क्या रहा है। तो मुक्ति का मतलब क्या हुआ, जीवन की इस भौतिक अवधारणा की अहम भोक्ता, ईश्वरो हम भोगी हो, सिद्धो हम सुखी, और ये करूंगा और वो करूंगा, यानी कर्तृत्व और भोक्तृत्व जो हमारा है, कर्तापन, डूअरशिप और एंजॉयरशिप, ये जो टेंडेंसी है नियंत्रण करने की, भोगने की, एंजॉयमेंट की। एंजॉयमेंट का मतलब इलीगल एंजॉयमेंट, या कि भगवान को बाईपास करके एंजॉयमेंट, उनके सपोर्ट में नहीं, उनके कंपटीटर बन के एंजॉयमेंट जिसको कहते हैं, इसको कहते हैं भौतिक अवधारणा। इसको त्याग कर मूल आध्यात्मिक स्थिति को पुनः धारण करना, जिसमें कृष्ण के सबऑर्डिनेट हैं हम, कृष्ण के सेवक हैं, कृष्ण के सुख में सुखी हैं, उनकी इच्छा में हमारी इच्छा मिली है। जैसे मेरी उंगली मेरे इशारे पर खड़ी होती है, जब कहूं बैठ जाती है। हाथ खुलता है मेरे इशारे पर, जब चाहूं मुट्ठी बंद हो जाती है।
सो हम भी किसी के अंश हैं, जैसे हाथ मेरा अंश है, मेरे नियंत्रण में चल रहा है भगवत कृपा से। ऐसे ही भगवान सबके स्वामी हैं और उनके हम अंश हैं, तो हम उनके नियंत्रण में ही अच्छे लगते हैं, उनकी इच्छा में मिलाकर के ही अच्छे रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। अदरवाइज रोगग्रस्त हैं। रोग से मुक्त होना ही मुक्ति का अर्थ है। जीवन की भौतिक अवधारणा जो कि एक रोग है, जो कि एक स्टिफनेस है, कड़ापन है, हमारे जीवन में आ गया है ना? उंगलियां कड़ी हो जाती हैं, काम नहीं करती, कई रोग आता है तो। और लिख सकते हो, उंगली अटक जाती है, अकड़ जाती है, कड़ी कड़ी हो जाती है, तो वो उसको इजी फील नहीं होता, अच्छा नहीं लगता व्यक्ति को। क्या हो रहा है, मैं ठीक नहीं हूँ, मेरे शरीर में कुछ प्रॉब्लम है। तो उसको दूर करने के लिए ट्रीटमेंट लेता है। इसी प्रकार भगवान की इन जीवों रूपी अंगुलियों में भी स्टिफनेस आ गई है, कड़ापन आ गया है, जिसके लिए ट्रीटमेंट लेने के लिए इस भौतिक एरिया में इनको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। और डॉक्टर हैं जो हैं, नर्स है यहाँ पर माया देवी, और बढ़िया से ट्रीटमेंट करती है थोड़ा सा। और बीच बीच में आकर के भगवान थोड़ा चेक करते हैं क्या चल रहा है, नर्स से पूछते हैं रिपोर्ट, बोले ये अभी चलो ठीक है, इसको ये ट्रीटमेंट दो। और बीच में संत आते हैं, समझाते हैं कान में, यार काहे को सपोर्ट नहीं करता है, ट्रीटमेंट में सपोर्ट कर यार, काहे को अकड़ दिखाता है, दवाई नहीं लूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, तो तू सपोर्ट कर। तो संत आकर के वो थोड़े से एक मित्र की भांति समझाते हैं। तो नर्स भी है, मित्र भी है, स्वयं डॉक्टर भी आता है, इंस्ट्रक्शन देकर जाता है भगवत गीता के रूप में, उसको फॉलो हमें करना चाहिए। तो जब ये स्टिफनेस, कड़ापन दूर हो जाता है, सरलता, दैन्य आ जाता है, दीनता आ जाती है, यही है मुक्ति। जीवन की भौतिक अवधारणा को त्याग कर मूल आध्यात्मिक स्थिति को पुनः धारण करना। इस तरह यह मनुष्य जीवन विशेष रूप से अपने आप को इसी आध्यात्मिक स्वतंत्रता के योग्य बनाने के लिए है। ये काम मनुष्य शरीर में ही हो सकता है, इसलिए इसको बेकार नहीं करना चाहिए। मतलब और कड़ेपन बढ़े ऐसे काम नहीं करना चाहिए, रोग बढ़े ऐसे काम नहीं करना चाहिए। द्यूतम पानम स्त्रिय सोना यत्रा धर्म चतुर्विधा, इसको त्याग देना चाहिए। और भगवान के नाम का आश्रय, कथा का आश्रय, जो जो नियम है उनको फॉलो करना चाहिए। स्वतंत्र रह करके कहीं भी कोई भी मुक्त नहीं हुआ है, बंधन स्वीकार करना ही पड़ेगा, चाहे इधर चले जाओ चाहे उधर चले जाओ, कहीं डोल जाओ। मुक्ति तभी मिलनी है जब आपको ईश्वर के नियमों का पालन करेंगे। बस दुर्भाग्यवश हम भ्रामक भौतिक शक्ति के वश में होकर कुछ वर्षों के इस क्षणिक जीवन को स्थायी मान बैठते हैं। दुर्भाग्य क्या है, हम सोचते हैं अब तो कहीं जाना नहीं, कहीं मरना नहीं, कुछ होगा नहीं, चलेगा अपना जीवन। बगल में मर गया, इधर भी मर गया, आगे भी मर गया, पीछे भी मर गया, मैं नहीं थोड़ी मरूंगा, मैं नहीं मरने वाला, तो बहुत लंबा चलूंगा, इसलिए लंबी प्लानिंग है मेरी। स्थायी मान लिया ना, इसलिए कुछ वर्षों का है लेकिन स्थायी मान लिया। और इस तरह माया द्वारा उत्पन्न छद्म स्वरूप वाले तथा कथित देश, कोई से भी कंट्री में जन्म लेते हो सो उसको अपना मान लेते हो, जिस घर में रहते हो उसे अपना मान लेते हो, जिस जमीन तुम्हारी, वो संतान तुम्हारी, जिस उसको अपना मान लेते हो, जिससे ब्याह हो गया तुम्हारी पत्नी हो गई, ये मेरा ग्रुप हो गया, ये मेरी प्रॉपर्टी हो गई, ये मी एंड माइन, ये स्वामित्व कंफ्यूज हो जाते हैं। ये है इल्यूजरी पोटेंसी, भ्रामक शक्ति माया भगवान की। तो वो स्टिफनेस निकालने के लिए ही है। जो अंदर वासना है वो उसको दे देती है, पूरी कर ले भाई, पूरी कर ले, इल्यूजन में पूरी कर ले, रियल में तो नहीं कर सकता, हो ही नहीं सकता, कर ले इल्यूजन में ही कर ले, सपना ही देख ले तुझे, कुछ वासना तो निकले। सच्ची में हम जो काम नहीं कर सकते वो स्वप्न में उसको कर लेते हैं। किसी को नहीं डांट सकते, बड़ा है, बॉस है, ये है वो है, तो सपने में डांट सुना देते हैं जबरदस्त,
तो वो वासना निकल जाती। तो भोग से वासना निकालने के लिए माया ट्राई करती है कि इल्यूजन में डाल करके चल भोग ले इसको, ऐसे ही भोग ले। इस तरह हम माया के इशारे पर इस छद्म स्वामित्व की रक्षा के लिए एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। हे ये मेरी प्रॉपर्टी, हे ये मेरी पत्नी, हे ये मेरा, हे। तो इशारा है माया का, कर लो तुम जो करना है, झूठे ही कर लो सब, और लड़ते रहते हैं, मरते रहते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा हम ये अनुभव कर सकते हैं। जब हम आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करते हैं, थोड़ा सा इस पर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, जो भी आप सुन रहे हैं इस पर थोड़ा मनन कीजिए, थोड़ा चिंतन कीजिए। टाइम टेकिंग है ये खाली पढ़ के निकल गए वाली बात नहीं है। जितना सुना है उसका 4, 5, 6, 8 टाइम कम से कम मनन करना पड़ेगा, तब ये चीज डिसॉल्व अंदर जाकर के एब्जॉर्ब होंगी, उतरेंगी, डाइजेस्ट होंगी। बहुत कठिन है। तो आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा हम ये अनुभव कर सकते हैं कि हमें इस भौतिक समाज से कुछ भी लेना देना है या नहीं है, कोई मतलब ही नहीं, फिर टेंशन किस बात की है जी। ऐसा होने पर हम तुरंत भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाते हैं, सब टेंशन खत्म, इसी क्षण खत्म। अनुशीलन की इसका लाभ ये है, अगर हमको स्ट्रेस है, माइग्रेन है, टेंशन है, इसका मतलब कहीं पकड़े बैठे हैं ना, इसलिए इसको ज्ञान का अनुशीलन करो। नथिंग बिलोंग्स टू यू, नथिंग बिलोंग्स टू मी, एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा। खत्म बात। टेंशन किस बात की है? अरे यार ये कौन करेगा, वो करे कोई लाख करैया कोई और है। ये रियलाइजेशन किस दिन आएगा, उस दिन आनंद आ जाए। भोगना चाहते हैं इसलिए रियलाइजेशन नहीं आ रहा है, क्योंकि हम चाहते हैं कंडीशंस में रहना इसलिए मिल रही हैं। इस संसार की भ्रांतियों का ऐसा स्पष्टीकरण भगवत भक्तों की संगति से तुरंत ही होता है। ये भक्तों के साथ में आप आओगे तो रियलाइज होगा। प्रभुपाद जी रियलाइज करा रहे नहीं करा रहे, प्रैक्टिकल जो रहे उनके साथ वो तो रियलाइजेशन बताते हैं। बट अभी आप पढ़ रहे हैं प्रभुपाद के भरपूर, जो कि परंपरा प्राप्त आचार्यों की भाषा को सरल करके प्रभुपाद ने इस युग के लिए प्रदान किया। क्या हमारी भ्रांतियां नष्ट नहीं हो रही, उनका स्पष्टीकरण नहीं हो रहा? और डिवोटी एसोसिएशन करेंगे जिनकी लाइफ प्रभुपाद जी के अकॉर्डिंग चल रही है, संतों के अनुसार चल रही है, तो आपको रियलाइजेशन होगा, स्पष्टीकरण होगा। क्यों? क्योंकि वो मोहग्रस्त हृदय के भीतर दिव्य ध्वनि को प्रविष्ट कराने में सक्षम होते हैं। हमारे किसी भक्त से हम सुनते हैं तो वो हमारे हृदय में टक 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 नॉक करता है, कुछ कहता है, भैया खोलो दरवाजा। क्या कहता है कि नहीं कहता हृदय में, दरवाजा खोल? बट हम कस के बंद किए हुए हैं, तो क्या कर सकता है कोई? तो ध्वनि प्रविष्ट कराने में वो सक्षम हैं, प्रवेश करा सकते हैं। ओपन योर डोर्स। समर्पण तो करो, श्रवण इच्छा तो रखो, समर्पण, भगवान की बात को अंदर आने की इच्छा तो रखो, श्रद्धा तो रखो। आदौ श्रद्धा, श्रद्धा चाहिए तभी सत्संग लाभ देगा। श्रद्धा मतलब जब नॉक किया जाए दरवाजा खोलने के लिए तैयार। नॉक तो होता है, ये तो कंफर्म है, आप सब कोई मना नहीं कर सकता, ये हम कह रहे हैं पक्की बात। अभी बताइए किसके हृदय में ये सुन करके नॉकिंग नहीं हो रहा? यस और नो बताओ। नॉकिंग हो रहा है तो यस, खटखट हो रही है, कुछ धक्का लग रहा है, कुछ लग रहा है कि कुछ तो यार कह रहे हैं ये, कुछ तो समझ में आ रहा है नॉकिंग जिसकी हो रही है वो यस, लेकिन इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो कह रहे नो। तो ये प्रविष्ट कराने में सक्षम है, तभी दरवाजा खटखटाया जा रहा है। और इस तरह से मनुष्य को समस्त शोक और मोह से मुक्त कराने वाले हैं। सारे शोक से, मोह से, फालतू में ही हो रहा है, कुछ मतलब नहीं। संक्षेप में, इन ब्रीफ, ये उन लोगों के लिए सांत्वना है, सांत्वना या मास। पीछे सांत्वना की बात चल रही थी तो उसी को प्रभुपाद ने लिया एक्चुअली।
तो ये उन लोगों के लिए सांत्वना है जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के आदि के रूप में प्रकट होने वाले कठोर भौतिक नियमों के फलों से प्रभावित होते हैं। यानी ये तो भोगना ही पड़ेगा, नहीं, इसको रोक सकते हैं, वी कैन स्टॉप बाय एक्सेप्ट। युद्ध से पीड़ित कुरुवंश के सदस्य मृत्यु की समस्या से शोकातुर थे और भगवान ने उनको ज्ञान के आधार पर ढाढ़स बंधाया। तो आज का सेशन बिल्कुल क्लियर है, देरी हमारी तरफ से है। आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, उस पर मनन हम नहीं करते, और ये सब जो भी कुछ जहां हम अटके बैठे हैं, माया द्वारा उत्पन्न छद्म स्वरूप वाले देश, घर, भूमि, संतान, पत्नी, समुदाय, संपत्ति, इसकी प्रोपराइटरशिप छोड़ दीजिए। ये कृष्ण की है, उन्हीं की थी, उन्हीं की रहेगी। वो प्रकृति के स्वामी ऑलरेडी हैं, मया अध्यक्षेण प्रकृति। इसलिए अपन को उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए इन सब के साथ रहना है, इसी कंडीशन में रहना है। अभी तो भौतिक चेतना में, भौतिक क्षेत्र में रहते हुए ही भगवान को फॉलो करने की चेतना विकसित करनी है। तो लिटिल बिट शुरुआत होती है, उसके बाद वो बढ़ती जाए। ये प्रयास चलता रहे, ये लाइफ टाइम की बात है, और हो सकता है कई जन्म भी लगे, लेकिन आप चलते रहो बस। सबकी अपनी अपनी गति होती है, इसमें निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। उत्साहात निश्चयात धैर्यात। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उतना रियलाइजेशन भी लाइफ में आता जाएगा, उतना कन्विक्शन आएगा, उतना विश्वास होगा, और उतने हम दृढ़ होते जाएंगे, पीछे जाने का मन नहीं करेगा। लेकिन थोड़ी सी एक रेंज तो पार करनी पड़ेगी, थोड़ा फोर्सफुली, जबरदस्ती। पिछली बार जैसे बताया था नॉट इंटरेस्टेड, और यहाँ बताया था कि कहाँ बताया था, नॉट इंटरेस्टेड वाला जो फीचर है हमें यूज करना पड़ेगा। एल्गोरिदम पकड़ती है, और हर बार ये करना ही पड़ेगा, मैनुअली करना पड़ेगा। दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन करना पड़ेगा, तभी आगे जा। दूसरी क्लास में बताया था, यहाँ ही बता देते हैं। YouTube में कहीं भी आप जाते हो तो जिस पर आप क्लिक करते हो, जिसको आप एक्सेप्ट करते हो, देखते हो, इसमें टाइम कंज्यूम करते हो अपना, वो एल्गोरिदम पकड़ लेता है ये तुम्हारा फेवरेट है, तो उससे रिलेटेड चीजें आपको दिखाएगा। सेम माया यही करती है, उसी के चेला हैं, सब सीखते हैं उससे। अब अपन को क्या करना है, जो चीज अब हमको पता नहीं था, पहले देख रहे थे, सब चल रहा था, अब हमको भक्तों का संग मिला, बोले सब कबाड़ नहीं देखना चाहिए, दिमाग खराब होता है। अब आता है, वो उधर शुरू किया है, कम आता है, लेकिन आता है, एकदम से तो जाएगा नहीं। तो उस पे क्या करना है, 3 डॉट्स पे जाकर नॉट इंटरेस्टेड लिस्ट आएगी नीचे, क्या है क्या है, नॉट इंटरेस्टेड, गायब हो जाएगा आपके सामने से, नहीं दिखेगा। और फिर आएगा, फिर आपको नॉट इंटरेस्टेड, फिर आएगा, फिर नॉट इंटरेस्टेड, धीरे धीरे वो, इसको देखते जाओ। जो अभी नया प्रोडक्ट है, यानी जो अच्छी चीजें हैं, कथा, लेक्चर्स, जो भी है, भजन, और उसको नॉट इंटरेस्टेड करते जाओ। गलती से आपने क्लिक कर दिया तो फिर पकड़ लेगा, एक बार क्लिक करते फिर कहेगा, बोले तुम्हारी पसंद है, पुरानी वाली पसंद को रिलेट कर लेगा, बोले भूल गए थे तुम, अब याद आ गई, फिर से भेजेगा तुम दबा के। तो भक्त आगे बढ़ता है, और थोड़ी सी गलती करता है, फिर भावनाएं, वासना चढ़ जाती हैं सिर पर। वो कोई बात नहीं, धैर्य पूर्वक फिर से नॉट इंटरेस्टेड करो, तो भी थोड़ा टाइम लगेगा उसे समझने में भी, भाई तुम सच में इंटरेस्टेड नहीं, तो थोड़ा टाइम लेना, टेकिंग चीज है। तो हर बार यही, लाइक कर दिया तो फंस गए, क्योंकि लाइक ही वाले वीडियोस ज्यादा आएंगे आपके पास। इसलिए हम भागवत के इस वीडियो को लाइक नहीं करते, जो यूट्यूब पर सुनते हैं, तो कोई लाइक वाइक नहीं आते, क्योंकि हमने बहुत जगह लाइक किया हुआ है। इसको लाइक करेंगे तो ये आएगा आएगा 2 घंटा 1 घंटा, फिर फंस जाएंगे अपन उसमें, और कुछ भोग नहीं सकते, इधर नहीं देख सकते। अब चाहिए शॉर्ट हमें, है ना, मजा चाहिए, तो भोग ही तो है ही, और क्या है। चिंतन करने का समय नहीं है, भोग करने का समय है। तो इसमें भी भोग चलता है, सब जगह भोग चलता है, तो रोकना है। तो न लाइक करना है, न शेयर करना है फालतू की चीज को,
करना है तो कथा को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी लिखिए। ये सारी एक्टिविटी सही जगह करेंगे तो वो एल्गोरिदम पकड़ के वही देगा। अगर गलत जगह गलती से कर दी तो फिर वो बाहर आ जाएगी आप, ये फिर डाउन होने लगेगा, क्योंकि वही किया है जन्मों जन्मों से, तो इसलिए वो पिछला वाला रिकॉर्ड है। तो कम से कम लाइफ टाइम हमें ये प्रयास करना होगा, देन नेक्स्ट लाइफ में हम सोच सकते हैं कि एक बेटर लाइफ हमें मिले। और क्योंकि स्ट्रगल कर रहे थे हम इस जीवन में इसलिए, लेकिन किसी ने संकल्प कर लिया बस अलम विषय वार्ता, अब नहीं, अब हो गया जो होना, अब कभी नहीं, भूल के भी नहीं, वो इसी जीवन में मुक्त हो जाएगा। बट अपन ढीले हैं, कभी कभार क्लिक कर देते हैं, कभी लाइक हो ही जाता है, कभी जो आता है तो कहते हैं थोड़ा अब आ गया है तो फिर देख ही लेते हैं, चलो तो फिर टाइम लगेगा, कई जन्म लगेंगे, लेकिन काम चल रहा है, काम यही करना है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। शरणागति तो लेनी पड़ेगी, चाहे आज लो चाहे अनंत काल के बाद। तो यही संदेश इस श्लोक में है। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की जय।